श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सो नानात्व का बाध माने नानात्व जो है अनेकता वो तो दिखाई पड़ता है, वास्तव में नानात्व नहीं है। जैसे कि घटादि रूप अनेक है, नाम अनेक है, प्रतीत तो हो रहा है, मगर वास्तविकता क्या है? सब कुछ मृद ही है, मिट्टी ही है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि सारा जगत जो है, जगत का स्वरूप जो है, वास्तव में ये सब कुछ ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही इस रूप में हमको दर्शन दे रहा है। माया के कारण प्रतीत हो रहा है नानात्व के रूप में। सो नानात्व का बाध में कैसे करना है? स्वात्मनि आरोपित अशेष भास वस्तु निरासतः। अशेष भास वस्तु, आभास वस्तु, सारे आरोपित वस्तुओं को बाधित करने पर, डिस्ट्रॉय करने पर, माने हटाने से स्वयं व परम ब्रह्म, फिर बचेगा क्या? अधिष्ठान बचता है। अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म स्वरूप, अहमेव पूर्णम अद्वयम ब्रह्म बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में क्या हम देख रहे थे? समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे। तो चित्त को लेकर के किसमें स्थापित करना है? ब्रह्मणि, परब्रह्म परमात्मा में चित्त को लेकर वहाँ लय करना है। तो लय करने से माने समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ, सारे क्रियाओं को शांत हो जाने पर किसमें शांत कराना है? ब्रह्म वस्तु में। न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः। फिर बाद में चित्त को ब्रह्म में लीन करने से विकल्प का दर्शन नहीं होता। विकल्प का सारे विकल्प नाम रूपात्मकम इदं सर्वम जगत, इसका दर्शन करना नहीं। फिर क्या है? दिखेगा तो था, दिखेगा तो है, मगर सत्ता क्या है? परब्रह्म स्वरूप। तो फिर क्या होगा? प्रजल्प मात्र, प्रजल्पन नाम मात्र ही। इसलिए कहा गया पतंजलि सूत्र में शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। ये जरूरी है। विकल्प का अर्थ भगवान पतंजलि महर्षि देते हैं, माने कोई एक है वस्तु इंडिकेटिंग बाय साउंड विदाउट ए करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। वस्तु तो नहीं होता मगर शब्द निकला हुआ है। जैसे कि आकाश पुष्प, शब्द निकला। गंधर्व नगर, शब्द निकला। अभी वस्तु दिखाओ,
खरगोश के सींग, शब्द हुआ, वस्तु दिखाओ, ये विकल्प है, वस्तु शून्यो विकल्प। तो अभी अगले श्लोक में 400th श्लोक, असत्कल्पो विकल्पोऽयम् विश्वमित्येकवस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषेऽभिधा कुतः। असत्कल्पो विकल्पोऽयम् विश्वमित्येकवस्तुनि निर्विकल्परे निर्विशेषेऽभिधा कुतः। अयं विश्वं, विश्वम् इति अयं विकल्पः असत्कल्पः। अयं विकल्पः, दिस विकल्प जो भी है वास्तव में वह असत्कल्प है। ठीक है, असत्कल्प माने अत्यंत अभाव नहीं है। असत कल्पना माने असत बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यदि बिल्कुल नहीं होता, अत्यंत अभाव, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, जगत यदि एब्सोल्यूटली नॉन एग्जिस्टेंट होता, माने अत्यंत अभाव होता, तो उसका कभी भी दर्शन करना संभव नहीं होता। तो ये जगत क्या है? असत काल। असत माने यहाँ पे असत कल्प माने इट इज नॉट एब्सोल्यूटली नॉन एग्जिस्टेंट। दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, नाम रूपात्मकम इदम सर्वम जगत दर्शनीयम, दिखाई दे रहा है, हम दर्शन करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है। अत्यंत अभाव माने क्या है? एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। इसको, जगत को एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस कह नहीं सकते। अच्छा, फिर किसके लिए एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस होता है? बिल्कुल नहीं होता। जैसे रमण महर्षि, सप्त भूमिकाएं हैं। योग वासिष्ठ में सप्त भूमिकाएं बताते हैं रियलाइजेशन में। उस 7वें भूमिका में चले जाने पर उनका अनुभव होता है, जैसे गौड़पादा मांडुक्य कार्यक्रम में कहते हैं, न निरोधो न च उत्पत्ति ही। कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ निरोध नहीं है, न च साधकः न च बद्धः। कोई साधक नहीं है, कोई बंधन में पड़ा हुआ जीव नहीं है, न जीव न ईश्वर न जगत। न जीव है, न ईश्वर है, न जगत है, न मुक्ति ही न बंधः। को न बंधन है न मुक्ति है। ये तो कहा जाता है 7वीं भूमिका। जैसे रमण महर्षि कहते हैं, देयर आर नो अदर्स। तो उनके लिए तो असत्कल्प बिल्कुल हो जाएगा। न किसी से कुछ उत्पन्न हुआ, न ब्रह्म है, न शिव है, न ईश्वर है, रुद्र है। फिर क्या है? कुछ भी नहीं है, शून्य भी नहीं है। आप है ना बोलने वाला, केवल ब्रह्म वस्तु ही है। कोई स्पंदन नहीं है, वे अपने आप को जानते भी नहीं है, माने अपने आप में स्थिति है, केवल एग्जिस्ट, सत्ता मात्र में बैठा है। यह है मांडुक्य कारिका, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता,
ऋभु गीता इत्यादि शास्त्रों में उसको दर्शाया। माने कुछ आप रहेंगे बस एग्जिस्टेंस, दैट्स इट, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये असत्कल्प है उस अनुभव से। बट जो अज्ञानी लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, ये तो हम देख रहे हैं, हमारे लिए, फिर हमारे लिए कैसे कहना है, कैसे इसको साधना में ले आना है, बिकॉज वी आर सीइंग इट। सात्विक भूमिका में उनको ये बोलना नहीं पड़ता, घटा दिख रही है, घट का स्वरूप मिट्टी है, ऐसा बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, बस अपने आप के अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। न प्रकृति पुरुष भी नहीं है। अपने आप में स्थित। पर दूसरों के लिए अज्ञान अवस्था में इसको कहा जाए, कैसा देखा जाए, दृष्ट नष्ट, माने प्रातिभाषिक सत्ता के रूप में स्वीकार करना है। कौन करता है, अज्ञानी। प्रातिभाषिक सत्ता माने जब तक मैं देख रहा हूं तब तक है। जगत क्यों है, इसीलिए कि आप देख रहे हैं। जब आपका देखना बंद हो गया, कुछ भी नहीं है। अब अपने आप में सिर्फ मैं हूं ऐसे विचार भी नहीं होता, वह कॉन्शियसनेस भी नहीं होता है, केवल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, डरिए मत, वो आपका स्वरूप है। हमें कि कंपनी चाहिए, हमको कोई नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। कंपनी चाहिए तो कोई लोक में चले जाओ, वहां भी द्वैत है, द्वैत होगा। तो जैसे कि आप क्या है, सीप में चांदी को देखते हैं, चांद नहीं चांदी। इसी तरह ये जगत क्या है, भगवान शंकराचार्य जी पहले कह दिया, दृष्ट नष्ट स्वभाव। आप देखते हैं, आपके सामने ही इसका नाश होते जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। दृष्टि सृष्टि, सृष्टि दृष्टि, दोनों है ना। दृष्टि से आप देख रहे हैं, इसीलिए सृष्टि है। जब मैं निद्रा अवस्था में चला जाता हूं, मैं देखना जब बंद कर देता हूं, जब सृष्टि का भान नहीं है, कुछ भी नहीं है, सृष्टि नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल नहीं है। तो ये अद्भुत सिद्धांत है ये। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत कुछ है कहने के लिए। तो असत्कल्पः, तो देयरफॉर कहा गया, इट इज नॉट असत, इट इज असत्कल्प। केवल असत नहीं है। क्यों असत नहीं है, हम देख रहे हैं, तो इसको कहा असत्कल्पः कहा गया। तो असत्कल्प ये विकल्प है। ये विकल्प मन एक प्रत्यय, एक वृत्ति, विकल्प। मन में विकल्प होता है ना, मन में स्पंदन हुआ जब आप इस सृष्टि को देखते हैं। जब मन में बिल्कुल स्पंदन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है मन में, तो गुरुदेव वन डे, यू आर सिटिंग इन सिद्धवरी आश्रम के प्रांगण में, बाहर जब अच्छा होता था बाहर, अभी तो वहाँ पे हॉल आ गया, ये बिल्डिंग बन गया, सब कुछ सभागार बन गया, सभागार।
उस सभागार के पूर्व में एक ओपन स्टेज होता था, ओपन स्टेज, बस और कुछ नहीं होता था। पुराना सत्संग हॉल, एक बार कुटिया, बीच में सारा खुला जगह, वहाँ बैठते थे गुरुदेव कुर्सी लेके शाम को, और सारे डिवोटी भक्त लोग उनको घेर के बैठते थे। और वहाँ का दृश्य जो होता था बढ़िया सा, क्योंकि वहाँ पे ना पीछे अब क्या है, जो असेंबली आ गया वो भी नहीं है, सारे बिल्डिंग नहीं है, घर नहीं है, आप पहाड़ में भी कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ भी नहीं चला था, आराम, पूरा ग्रीनरी, उसका दृश्य अलग है। जब हम देखते थे 80s में, मिडिल 80s, 87, 88 ऐसे उस समय, 83 में बन गया आश्रम 81 में। तो वहाँ पे जब बैठते गुरुदेव, वहाँ पे सुंदर दृश्य। एक बार हनुमान जी एक और, राम जी मंदिर दूर, सत्संग हॉल, किचन है, और यहाँ पे ओपन पूरा जगह खाली, बीच में बैठते थे गुरुदेव। शाम को 5 बजे ऐसा, 6:30 बजे लेक्चर होता था, तो 5 से 6 बजे तक बैठते थे, तो सारे भक्त लोग बैठना। तो एक बार एक गुरुदेव ने कहा, ऐसे देखा सुंदर पहाड़, सिल्वरी माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज ऑफ स्नो, बर्फ़ के कारण बहुत बढ़िया लगता था। तो गुरुदेव ने एक बार बैठ के कहा, ऐसा देखा, वी आर ऑल सिटिंग अंडर इल्यूजरी माउंटेन्स ऑफ हिमालयास, बोला है। हमारे लिए जो प्रत्यक्ष है उनके लिए है ही नहीं कुछ भी। वी आर ऑल सिटिंग अंडर इल्यूजरी माउंटेन्स ऑफ हिमालयास, बोला है। एक बड़े योगी थे, उन्होंने कहा, देखो मैं तुमको देखता हूँ, बस वास्तव में तू भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मेरा रूप भी नहीं है, तुम्हारा रूप भी नहीं है, करके ऐसे तीक्ष्ण दृष्टि, चलो तुम गायब हो गया, तू नहीं है मेरे सामने, बोला, मैं तो समझ में हूँ। उनकी दृष्टि मैंने माइंड को एक योग के द्वारा शांत कर दिया। सारे जो सृष्टि जो दिखाई पड़ता था पहले, कुछ भी नहीं है, अपने आप में बैठ जाता। तो ये सिद्धांत को स्वीकार करके जीवन जीने से फिर हमेशा होश में रहना पड़ता है ना इसके लिए। तो होश में रहना जब हो जाता है, अवेयरनेस में रहना होता है, वी विल नॉट बी कैरिड अवे बाई जेलसीज, हेट्रेड, यूजलेस डिस्कशंस, इसको सच्चा मानकर व्यवहार करना, ये सब बंद हो जाता है। तो असत्कल्पः, जब गुरुदेव आंख बंद करके बैठते थे, जब मैं ये कल्पना करता था, जब गुरुदेव कह दिया कि सब इल्यूजरी माउंटेन्स, तो बाद में किसी ने कहा मुझसे, जब गुरुदेव ऐसे ने कहा और आंख बंद करके बैठ गए, एक एक उठ के चले गए। क्योंकि वी नीड एंटरटेनिंग गुरुज। गुरु हमसे बात करे, गप्पे मारे, बकवास करे, तब हमको अच्छा लगता है। गुरु अपने आप में बैठ गए आंख बंद करके, उसके यहाँ क्या बैठना है, पागल गुरु है, चलो दूसरे गुरु को ढूंढते हैं। ये गुरु नहीं है, प्रेम नहीं है, बकवास नहीं करता, गप्पे नहीं मारता, ऐसे गुरु चाहिए हमको। जो गुरु काम बैठा अपने आप में बैठे हैं, सीरियस तत्व की बात कहने वाला गुरु हमको। वी नीड एंटरटेनिंग पीपल। मैं सच ही कह रहा हूँ, दुनिया का सच ही है, अब मानो या ना मानो। तो असत्कल्पः विकल्पः अयम, तो क्या है, अयम विश्वम, विश्वम इति अयम विकल्पः,
ये विश्व है, ये जगत है, ऐसा जो विकल्प है, प्रत्यय है, वास्तव में असत कल्प है। प्रमाण क्या है? निद्रावस्था में जब हम चले जाते हैं, स्वप्न में जब जाने से जागृत अवस्था कहाँ है? तो उस निर्विकारे, निर्विकार में, निराकारे जो आकार रहित, निर्विकार, निर्विशेष, कोई विशेष नहीं है, कोई, देखिए नाम रूप गुण क्रिया संबंध कुछ हो तब उसका विशेष होता है। जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, संबंध नहीं है, गुण नहीं है, कुछ भी नहीं, तो विशेष कैसे हो सकता है? आर अंडरस्टैंडिंग? जो निर्विकार वस्तु है उसका विशेषता, उसका विशेष क्या कह सकते हैं? न गुण भी नहीं है उसका। तो निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः, ये ब्रह्म में, ऐसे ब्रह्म में ये भेद नानात्व कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। So therefore you should not even exist. The ego, the perceiver also should not exist. He also should disappear. जो देखने वाला है वो भी झूठ है, वो भी सच नहीं है। Therefore deny yourself कहते हैं महात्मा लोग, कहते हैं you deny your existence. You as ego existing is an unreal entity you are. Okay? द्रष्टदर्शन दृश्याधि भावशून्यैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। तदर्शन दृश्यादि भाव भावशून्य, भावशून्य सद्भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। रमण महर्षि। भावशून्य, कैसे भाव? दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिपुटी हो गई कि नहीं? देखने वाला, देखना और वस्तु जिसको देखना हो रहा है, त्रिपुटी है। ये त्रिपुटी का उदय एक साथ होता है, एक साथ विलीन हो जाता है। हमारे वेदांतों में, इस ग्रंथों में बड़ा जब आप वस्तु है, एक वस्तु है, कुर्सी है, कुर्सी को मैं देख रहा हूँ, तो मेरा कुर्सी को देखना हुआ। अब इसमें देखने वाला पहला हुआ या देखने का जो वस्तु था उसका उत्पन्न पहला हुआ? हु इज बॉर्न फर्स्ट? वस्तु है तब मेरा देखना हुआ, एक है। मैं हूं तब देखना हुआ, दो है। इसमें से कौन सा सच है? सच यही है, दोनों एक साथ उठता है। दोनों माने तीन हो गया इधर एक्चुअल, देखना संबंध। सो दृष्टा, दृश्य, दर्शन एक साथ त्रिपुटी का उदय, एक साथ त्रिपुटी का अंतर्धान। मैं कल सुखी था, सुख भोगा, भोग्य वस्तु, सुख मिला, मैं सुखी था। त्रिपुटी हो गई कि नहीं? त्रिपुटी हो गई। कल परसों
मैं दुखी था, दुख भोगने योग्य वस्तु, दुख भोगने भोगा वस्तु के द्वारा, दुख, इसके बीच में संबंध दुख। तो परसों मैं दुखी था, कल मैं सुखी था, तो मैं कौन हूं, दुखी या सुखी? स्वामी जी थोड़ा बचा है पागल बनने से पहले, अब वो पूरा हमको पागल बना के छोड़ देंगे। हमको जीवन जीने दीजिए और आगे पागल मत बनाइए मुझे, ठीक है? आप न सुखी है न दुखी है। क्यों? तो इन दोनों से अलग है आप, इसीलिए मैं दुखी था, मैं सुखी था बोल पा रहे हैं। इसका मतलब आप न सुखी है न दुखी है, हमेशा के लिए, कभी भी। तो अभी हम प्रश्न क्या, ऐसा जवाब मत देना। कोई पूछेगा सुख है, सुखी है, सब कुछ ठीक ठाक, हाँ मैं सुखी हूँ बोलना है व्यवहार में। मैं न सुखी हूँ न दुखी हूँ ऐसा मत बोलो जवाब। कोई पूछेगा वेदांत जवाब मत देना। सब कुशल मंगल, हाँ जी कुशल मंगल बोलो। दुख में हूं तो भी बोलो कुशल मंगल। ऐसे मत बोलना मैं कल ही सुन के आया हूं मैं न दुखी हूं न सुखी हूं, क्योंकि एक लॉजिक में स्वामी जी बताया, बैठो मैं तुमको बताऊंगा। ऐसा घबरा मत लोगों को। हाँ आप कैसे है? मस्त है। हमसे पूछते स्वामी जी कैसे है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ये जवाब नहीं देता। मैं सुख का साक्षी हूँ, दुखी जो व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ अहंकार, उसका भी मैं साक्षी हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। वास्तव में क्या है, ना आप सुखी है न दुखी है। यदि आप सुखी ही है तो दुख को कैसे जाना, किसने जाना? जब आप सुखी ही है तो आपको दुख कैसे महसूस होता? आप दुखी ही है तो आपको सुख कैसे महसूस होता? यदि आपका स्वरूप सुख स्वरूप है तो दुख कहाँ से होगा? यदि आपका स्वरूप दुख स्वरूप है, सुख कहाँ से मिलता? बस बात याद रखना है, ना सुखी है ना दुखी है। ये मत बोलना कि मैं दुखी हूं। माया है, सब माया, एकदम माया है। अच्छा अच्छी बात है। अभी ये विचार जो है गंभीर विचार, पंचदशी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे गंभीर विचारें आ जाती हैं। त्रिपुटी का क्या है? एक साथ उठता है, दृष्टा दृश्य दर्शन, प्रमाता प्रमेय प्रमाण। देखिए ये सारे चीज कर्ता करण कार्याणि, ये त्रिपुटी जितने भी त्रिपुटी है, ऑल त्रिपुटीज राइज एट वंस एंड डिसॉल्व एट वंस। क्योंकि वस्तु हट गया, एक अनुभव एक बार आया, पंचदश में आएगा इसका, कहीं पता नहीं कौन चैप्टर में। तो एक बार उठेगा, वस्तु बदल गया, सुनने तो माने देखने वाला भी अलग हो गया, संबंध भी अलग हो गया, वस्तु भी देख लिया। तो साथ साथ त्रिपुटियाँ का उदय, त्रिपुटियाँ का अंत होते जा रहा है। अब सुनिए, ये त्रिपुटियाँ जो देखने वाला बदल रहा है कि नहीं? कुर्सी को देखने वाला जो सुख भोगा और जो दुख भोगा, उसका साक्षी तो एक ही है। सुखी रूप में जिसने जन्म लिया, दुखी होकर जिसका जन्म हुआ, वो सुखी और दुखी के रूप में जिसका जन्म हुआ वो अलग है। साक्षी एक है, मगर सुखित्व व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अलग अलग है कि नहीं? अलग है। साक्षी अलग है और वो अलग है। साक्षी ये बदल रहा है कि नहीं? ये तो बदल रहा है। तो दुखी व्यक्ति मुझ में जन्म लिया,
फिर बाद में सुखी एक व्यक्ति जन्म लिया, व्यक्ति माने ईगो, अहंकार। देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये त्रिपुटी जन्म लिया, वो चला गया। अब देखिए, तो हमारा सुख दुख का अनुभव, सो सुखी दुखी सुखी 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 दुखी 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 सुखी, लगातार कुछ कुछ अनुभव आ गया। सुखी 10 बार सुखी का सुखी बन गए, 20 बार दुखी बन गए। नहीं समझ, गलत एग्जाम्पल है, ठीक है। 1 बार सुखी बन गए, 100 बार दुखी बन गए। अब करेक्ट है। ठीक है, सुखी दुखी पर्सनैलिटी बॉर्न है ना, इन सब का लोकस बना दो। वास्तव में क्या है, एक एक त्रिपुटी का ध्यान से सुनिएगा। दुखी एक व्यक्ति का जन्म हुआ, इंडिविजुअल का जन्म हुआ, उस अनुभव समाप्त होते वो भी विलीन हो गया। दूसरा अनुभव हुआ, दूसरा अनुभव को देखने वाला जन्म हुआ, वो भी विलीन हो गया। इन दोनों त्रिपुटियों के बीच, माने जो सुखी के रूप में उत्पन्न हुआ, बाद में दुखी बना, सो सुखी आया सुख वस्तु के कारण, संबंध के कारण, सुख भोग्य के कारण, भोग्य वस्तु के कारण, वो सुखी अंतर्धान हो गया, दुखी हो गया बाद में। अच्छा ठीक है, सुखी तो मर गया, दुखी जन्म लिया। और इस सुखी और दुखी के संबंध में, बीच में क्या संबंध है? बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट एस, संबंध एस, एक्सपीरियंस एस, और सुखी एस बॉर्न। बाद में दुखी वस्तु के कारण, दुख संबंध दुख के कारण, और दुखी बॉर्न। इस सुखी और दुखी के बीच में क्या संबंध है? ऐसा ये अनुभवों की परंपरा जारी है कि नहीं? क्षण क्षण में बदल रहा है, वो तेज बदलते जा रहा है, तेज, अत्यंत तेज। लेकिन जो सुखी और दुखी हो रहा है वो तो है ना। साक्षी के बारे में नहीं कह रहा हूं, साक्षी नहीं, जो सुखी हो रहा है और दुखी हो रहा है, तो इसके अलग अलग है ना। त्रिपुटी के साथ, ये त्रिपुटी के संबंध में ही सुखी जन्म हुआ। मैं किसके कारण सुख, आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम खाते समय आइसक्रीम सुखी जन्म लिया। आइसक्रीम खाने के बाद फिर किसी ने मेरे पैर के ऊपर अपना पैर मचा लिया, दुखी हो गया। दुखी हो गया। सो दुखी का मैं दुखी भोगने वाला जन्म लिया। पहले जो सुखी था, अभी दुखी हो गया हूँ। दो मैंने सुखी जो त्रिपुटी के साथ वो अंतर्धन हो गया ना, जो सुखी के साथ है वो अंतर्धन हो गया पहले सुखी का, अभी दुखी का अंतर त्रिपुटी हुआ है ना। तो पहले सुखी और इस अभी दुखी जो हुआ, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? करता है ना वो तो मर गया ना पहले अनुभव में त्रिपुटी के साथ। छोड़ देता हूँ, आप सोचिए। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सुख है। वो सब अभी हम लौकिक भाषा में, मतलब अंदर पार हो गए ये सब। अंदर सुखी जन्म हुआ, सुख के कारण वो विलीन हो गया, दुख हुआ। चेर का ज्ञाता ये हो रहा। फिर इस दोनों एंटिटीज के बीच में क्या संबंध है? देखने वाला मैं हूँ, साक्षी अलग है, साक्षी अलग है। मैं साक्षी के बारे में क्या कह रहा हूँ? इन दोनों का, ये तो त्रिपुटी खत्म हो गया, ये त्रिपुटी 1 खत्म हो गया, त्रिपुटी 2 खत्म हो गया। नोवर 1, नोवर 2, नोवर 3, नोवर 4, नोवर 5 जन्म लेते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। एक्सपीरियंस और सोच Locus of all the knowers is a myth entity called ego.
ये ईगो नहीं है, एंटिटी नहीं है वहां। पंखा तेजी से घूमता है, अहंकार है। पंखा तेजी से घूम रहा है, ऐसा तेज पकड़ा कि आपको वहां पे हाई आरपीएम्स, रिवॉल्यूशंस पर मिनट पर सेकंड का पकड़ो, कारण आपको ऐसा लगता है कि एक वस्तु स्थिर है, वहां पे एक स्थिर वस्तु दिखाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई वाइब्रेशन। आप साइंस तो कितना तो पढ़ा होगा, अत्यंत भयंकर स्पंदन के कारण आपको लगता है कि एक ही वस्तु है, एंटिटी बन गया वहां। वो एंटिटी जो दिखाई दे रहा है, सॉलिड एंटिटी, वो मिथ्या है। क्यों? खोजने पर इट इज एन एंटिटी बॉर्न आउट ऑफ द लोकस ऑफ ऑल द नोवर्स गार्लैंड ऑफ इट, एन एंटिटी इज बॉर्न, दैट एंटिटी इज मिथ्या। उस एंटिटी को छेदन करना है। एंटिटी मिथ्या है तो उसका छेदन कैसे होगा? हाँ, मिथ्या को हम सच माना ना, छेदन करना माने थोड़ी में छेदन करना, रियलाइज दैट इसको दैट इट इज ए मिथ, देयरफॉर दिस मैं हूँ एक्चुअल संबंध नहीं है। तीनों हैं, तीन, एक दो तीन पंखे हैं, पंखे का क्या बोलते हैं? ब्लेड्स। बस तीनों एक हो जाता है, एक जैसे दिखता है। सॉलिड दिखता है आपको। देखो, दृष्टा दर्शन दृश्यादि भाव शून्य ही, जिसमें त्रिपुटी ही नहीं है, और ये मिथ्या है। अब त्रिपुटी है, हमको लगता है उससे एक एंटिटी निकाला हमने। अब देखो, जिस एंटिटी का जो सत्ता, जिससे बना ये एंटिटी, फॉल्स एंटिटी, उसको खोज के निकालने से हमें पता लगता है कि त्रिपुटी ही मिथ्या है। अब त्रिपुटी ही मिथ्या है तो त्रिपुटियों का संचालन से, परंपरा से जो एक बनकर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, मैं अहं करके, वो इतने से भी ज़्यादा मिथ्या वाला है। आप मैं जो कहते हैं, शुद्ध हम नहीं, व्यवहार इकाई में फंस गए हम सब, वो आप ही नहीं है। मैं बोलते रहते हैं ना, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं तो, मेरे लिए तो ऐसे होता है, मैं, वो तो एक्चुअली एंटिटी, फॉल्स एंटिटी है। इसीलिए चुपचाप बैठो, उसका भी देखने वाला जो है शुद्ध सत्य, वो मैं हूँ। सो इसको अलग करना, क्योंकि दोनों ना एक हो गए ना, अहंकार और हम के बीच में हमको लगता है कि दोनों एक ही है। सो क्या कह रहे हैं, ये सारे त्रिपुटियाँ जो है जिसमें नहीं है, किसमें? सत्य में, जिसका आधार जो है उसमें त्रिपुटी नहीं है। भाव शून्य ही एक वस्तुनि, जो त्रिपुटी क्या है व्यवहार में? त्रिपुटी छेदन, देखना हुआ, देखने वाला, देखने वस्तु, तीन भेद हो गया। एक वस्तु में कैसे भेद? कोई भेद नहीं है। और इफ यू रियली बिकम सटल, यू विल नो दैट यू आर दैट। मुश्किल की बात ही नहीं है ये। रियलाइजेशन आसान भी है, कठिन भी है। बड़ा आसान है,
आसान इसीलिए है कि जिसका खोज आप कर रहे हैं आप स्वयं हो, खोजने वाला ही आप है। कठिन इसीलिए है कि हम अपने आप को समझते दूर है। तो उपनिषद में कहा गया, जो शंकराचार्य अज्ञानी के लिए कल्पों से दूर, कहीं कल्प लग जाएंगे हमको आत्म तत्व का, ज्ञानी को अपने भीतर ही है, इस वक्त उपलब्ध है। सो दृष्टा दर्शन दृश्यादि भाव शून्य ही, इन सभी भावों से शून्य एक वस्तु ने, उस एक वस्तु में, कैसे एक वस्तु, निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विधा कुतः, भेद कहाँ है? किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ये तो ध्यान, ये तो यही ध्यान है। आप श्रद्धा से एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं ना, कैसे सुनना है? मुझसे अलग कोई आकृति वाला आपके मेरे सामने बैठकर मुझे पढ़ा रहे हैं, ये वृत्ति को छोड़ दो। ऐसे भावनाओं को छोड़ देना। फिर कैसे भाव रखना है? मेरे ही आत्मा इस रूप में बाहर आकर मुझे समझा रहा है, ये भाव पकड़ो। अब मैं कैसे किस भाव को पकड़ूं? मैं मनन के लिए अपने आप में मेरे ही सारे सब रूप है, अनेक रूप में जो मैं भास रहा हूँ, मैं अपने आप को मनन के लिए पढ़ा रहा हूँ। मुझसे भिन्न कोई नहीं है। तो मेरा विचार क्या है? अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। कैसे? जैसे कि जब शुरुआत जो प्रवचन करता है ना, कुछ लोगों से कहा जाता है कि तुमको डर है तो आगे दर्पण के टुकड़े लगा दो, आपका प्रतिबिंब 10, 15, 20 दिख जाएगा, उसके सामने बैठकर यही श्रोता है समझकर लेक्चर दो। 10, 15 लगा दिया दीवार पर तो कितने प्रतिबिंब पड़ जाता है? जितना भी है, जितने हैं उतना प्रतिबिंब पड़ गया। 10, 15, 10 लगा दिया सामने तो आपके प्रतिबिंब 10 दिखता है, एंगल में 10 दिखेगा आपको। तो बैठ के 10 सुन रहे वाले श्रोताएं हैं, वक्ता मैं हूँ, बोलते जाओ, सुनो, सोचो कि मैं उन सबको मैं पढ़ा रहा हूँ। सोचो, वो भी हिलेगा, हिलने दो। तो आप इस रूप में बैठने से आपका एक घंटा जो सवा घंटा ध्यान हो जाएगा, मेरा भी ध्यान हो जाएगा। तो ये साधना है। जब आप ऐसे सोचेंगे मुझसे भिन्न कोई, वहाँ जाके रोज 1.5 घंटा मेरा दिमाग खाता है, मुझसे भिन्न है, बड़ा मुश्किल है, समझना कठिन है, सूक्ष्म विषय है, ब्रह्म अलग है, मैं जीव हूँ, उसको कब पाऊँ? If all these thoughts are there, you are missing it. You are missing it. तो आपका ये श्रवण दूर से होगा, नजदीक से नहीं होता। तो निर्विकारे, सो कहा गया ना, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव भूत तत्र केन कम पश्येत, उपनिषद में आया। तत् केन, सब कुछ आत्मा ही बन गया, तब किसके द्वारा क्या देखना है? देखने वाला
मुझसे अलग नहीं है, देखने वाला, देखने जो देखते ही वस्तु, देखते जो वस्तु देख रहे हैं वो मुझसे अलग नहीं है, अलग मुझसे कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप में स्थित हूँ, स्थिर हूँ। ठीक है। कल्पार्णवैवात्यन्त परिपूर्णेकवस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। कल्पार्णवैवात्यन्त परिपूर्णेकवस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे। कल्प अर्णव, प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय होता है, वो भयंकर प्रलय है, भयंकर प्रलय। कल्पांत का जो प्रलय है, ब्रह्मा जी सोने का दिन है, सोने का टाइम आ गया, चतुर्मुख ब्रह्मा। युगांतर प्रलय अलग है। कल्प के अंदर जो प्रलय होता है ना, ये सारे तीनों लोकों को, सारे लोकों को अपने आप में विलीन करके महारणव बन जाएगा, माने जलमय, एथरिक वाटर्स बोलते हैं उसको। ये स्थूल जल नहीं है, सूक्ष्म जल से भरपूर हर जगह। जैसे कि आप कभी समुद्रयान किए होंगे, उसमें जब नाव बीच में चला जाएगा 2-3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद सफ़र में आपको कुछ भी नहीं दिखता, सागर ही सागर, महारण। जब आप बंद के बैठ के, तब आपको ये ध्यान करना, मैं जिस नाव पर बैठा हूँ वो नाव अंतर्धान हो गया हो। फिर मैं कहा हूँ पानी पानी, न कोई है मेरे साथ। तब अब मैं भी नहीं हूँ, मैं भी जल बन गया हूँ, समझो। क्या डर ही डर है, तो डर नहीं है, मैं जल बन गया, डर नहीं, मैं जल से अलग हूँ तो डर होता है। प्रलय काल जल ही, जैसे प्रलय काल अर्णव में, वहाँ पे समुद्र के समान, अर्णव माने समुद्र, प्रलय काल अर्णव जो होता है समुद्र के समान, चारों ओर पानी ही पानी है। अब जब क्या एक वस्तु गए कि नहीं वहाँ पे, सिमिलरली इसी तरह निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः, उस परमात्मा में भेद कहाँ है। परमात्मा में भेद कहाँ है, माने वो परमात्मा मुझसे अलग है, उसमें भेद नहीं है, यहाँ भेद है, ऐसा मत समझना। वो परमात्मा में खुद ही है। हाँ, और ये जो भेद दिखाई दे रहा है वो दिखाई पड़ता है, वास्तव में इट इज एन इल्यूजन। जैसे मैजिक, सब कुछ देख सकते हैं मंच पर, वास्तव में सब कुछ मैजिक ही है। वो क्या 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 करता रहता है मैजिशियन, अमेजिंग मैजिक्स आर देयर, आश्चर्य होता है, पर सबको ट्रिक ही है, एवरीथिंग इज ट्रिकमयम। आपके सामने हो रहा है फिर भी वो सच नहीं है। Similarly, the whole cosmos, whole creation is a projection of your mind. So when we withdraw, in निर्विकारे निर्विकारे निराकारे निर्विकारे निर्विशेषे विधा कुतः, there is no difference. तेजसी वतमो यत्र प्रलीनं
भ्रांति कारणम अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषेभिधा कुतः तेजसीवतमो यत्र प्रलीनं भ्रांति कारणम् अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषेभिधा कुतः। तेजसीव, जैसे कि प्रकाश में अंधकार लीन हो जाता है, तेजसीव तमः, अंधकार। एक कहानी भी है तो लोग समझाने के लिए, इसे मस्ती के लिए कोई किसी लिखा होगा, समझाने के लिए। गाथाएं हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी की एक पुत्री भी है, एक पुत्र है। पुत्री का नाम अंधकार, पुत्र का नाम प्रकाश। अभी डोंट फाइट जेंडर, पुत्री को अंधकार क्यों बनाया, पुत्र को क्यों ऐसा बनाया, ये तो आप लड़ते रहोगे जीवन भर। तो जो भी है, तो पुत्र का सूर्य भगवान और पुत्री अंधकार। बेचारा एक दिन ब्रह्मा जी के घर में पार्टी होने वाला है, तो उनकी पत्नी बोली हमारे बच्चों को बुलाइए, साथ में सब पार्टी मनाएंगे। पार्टी मनाएंगे, दोनों को बच्चे बुलाइए। हमेशा हमारे पास एक ही आते हैं, दोनों मिलके नहीं आते, भाई बहन कभी मिलते भी नहीं, भाई बहन को मिलाना है। तो पहले बेटी को बुलाया, बेटी को बुलाने पर बेटी से बोला कि तुम इधर ही ठहरो, भाई को बुलाऊंगा, दोनों पार्टी साथ में मिलकर डिनर खाएंगे चारों, जानो मत। तो वो कंप्लेन करे, पापा आप नहीं जानते हैं, जब जब भाई मुझसे प्रेम बिल्कुल नहीं करता, जब वो आ जाता है ना मुझे भागना पड़ता है, मुझे दौड़ाता है, हाँ कहीं मैं आसपास में नहीं रह सकती हूँ, वो इतना कठोर आदमी है, भाई प्रेम नहीं करता मुझसे। तो ब्रह्मा जी बोला तुम इधर रखो, मैं देखता हूँ उसको बुला के, अभी मेरे सामने कैसे भागोगे देखता हूँ, कैसे भगाएगा। सूर्य को बुलाए, भाग गई है। भाग गए, सूर्य को डांट पड़ी, है बहन को ऐसे करते हो बहन को। वो बहन कौन होता है उसने पूछा, तो अंधकार, वो क्या होता है। उसने कहा अंधकार क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज डार्कनेस। चलो आई वॉन्टेड टू मीट माई सिस्टर, बुलाओ। बोले जब तक तुम है वो नहीं आएगी, तुम चले जाओ। वो चला गया, वो आ गए। देखा ना पापा मैंने बोला कि नहीं, जब वो होता है मैं नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए ज्ञान एंड अज्ञान और तम प्रकाशयोरिव, शंकराचार्य जी कहते हैं ना, द ब्राइट नॉलेज इफ यू हैव, नो इग्नोरेंस कैन अटैक यू। ब्राइट नॉलेज होना चाहिए, ब्राइट नॉलेज, नॉट हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज होने से क्या होता है, सर्प को भ्रांति, सर्प भ्रांति हो जाती है। यू मिस्टेक रोप फॉर ए स्नेक एग्जाम्पल, और पोस्ट फॉर ए घोस्ट। क्यों, आधा नॉलेज है, आधा लाइट है ना, लाइट पूरा नहीं है। बिल्कुल अंधकार में आप रस्सी को देख नहीं सकते तो सांप को भी देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल राइट में ना रस्सी है, रस्सी देख सकते हैं, सांप को देख नहीं सकते हैं। पता नहीं बॉस को सांप कहते हैं हिंदी में। बॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ सांप। आप देखिए लिटरली प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, बट बोलने में प्रोनाउंसिएशन, हाँ क्या सांप।
ओके, तो तमः तेजसी इव तमः। जैसे अंधकार प्रकाश में लीन हो जाता है, प्रलीनम, जैसे ही भ्रांति कारणम, जिस सारा जगत भ्रांति रूप जगत किसमें लीन हो जाता है, अद्वितीय परे तत्वे निर्विशेषे विलीन हो गया, तब भिदा कुतः, भेद कहाँ है। So there is no religion, caste, creed, sex, and beings, jati, like vriksha jati, pashu jati, this insentient, sentient, all the differences are illusion. जाति नीति कोई गोत्र दूरगम, मैंने देख तो लिया हम सब, नाम रूप गुण दोष वर्जितम। देशकाल भी देश काल भी भेद नहीं है, देश काल विषय अतिवर्तियत, ब्रह्म तत्व वैसे भावजात्मा। एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस इज इल्यूजन। अब क्या करें, एवरीवेयर फाइटिंग्स आर ओनली बिकॉज ऑफ भेद दृष्टि, भेद दृष्टि। ओके, विदा कुतः एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता कथं वसेत्, सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः। एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता कथं वसेत्, सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः। अब देखिए, तो नाना तो भेद का ना, ये दूसरा उदाहरण, एकात्म के परे तत्वे, उस एक तत्व में, इन दैट ऑल परवेडिंग प्योर एग्जिस्टेंस, eternal, homogeneous, in that pure existence, Bhedavarta katham vaset. How can you talk about, like for example, can we talk about differences in space? No. Red space, blue space, green space, small space, bigger space, pure space, impure space. Can you talk of any difference? Similarly, एकात्म के परे तत्वे भेदवार्ता कथम वसेत, कहाँ से ये भेद की भाव, भेदभाव। सुषुप्तौ सुखमात्रायाम, जैसे सुषुप्ति में क्या है, सुखमात्रायाम, उस सुखमात्र सुषुप्ति में, इन दैट ब्लिसफुल डीप स्लीप स्टेट, वहाँ पे क्या है आपको मिलेगा, केवल सुख ही सुख है ना। अब देखिए, यदि आपको ये महसूस हो रहा है कहीं किसी अवस्था में कि मैं इस वक्त सुखी हूँ, जैसे जागृत अवस्था में आपको ये अनुभव हो रहा है मैं सुखी हूँ, उसमें डर भी होता है कि ये सुख जाएगा। टच वुड, लेट इट कंटिन्यू, दैट इटसेल्फ इज फियर, सुख चला गया। क्या तमाशा है देखिए। इसका मतलब क्या है, जागृत अवस्था में जो सुख हम भोगते हैं, उस भोगते समय में भी डर है, साइकोलॉजिकल देयर इज ए फियर। जैसे कि बचपन में ट्रेन जर्नीज में हम जब चले जाते थे, बचपन में स्कूल के दिनों में, सो वी यूज्ड टू एंजॉय ट्रेन जर्नी, लॉन्ग जर्नी, 16 घंटे 20 घंटे जब ट्रेन में बैठते थे, मज़ा आता था। खिड़की के सामने बैठो, पकोड़े खाते रहो
और चाय वाय पीते रहो, गप्पे मारो, मस्त है। नो होमवर्क, नो क्लास वर्क, नो स्कूल, नो टीचर, हॉलीडे हॉलीडे, बस मज़ा आएगा। कब? छुट्टियों में जब घर से दूर जाते समय मज़ा आता है, आते समय दुखी दुखी हो जाते थे। मेरी बात मैं कह रहा हूँ, अबे बाप रे, ये फिर जाना है, स्कूल शुरू होगा, फिर होमवर्क, क्लास वर्क। वो सफ़र जो है ना, उस सफ़र मज़ा नहीं आता था बिल्कुल। आप जब बड़े लोग बात करते, घंटे 1 घंटा लेट हो गया ट्रेन, हम 2 घंटा और लेट कर दो। वो सुख सुखी नहीं है एक्चुअली। सुख है थोड़ा, ट्रेन में जल रहे, बट उसमें दुख के भय के कारण है, ये खत्म हो जाएगा, ये यात्रा खत्म हो जाएगी। जैसे चिल्ड्रन दे वांट टू कीप आइसक्रीम फॉर लॉन्गर टाइम इन देयर हैंड। हम सब आखिर में खाऊंगी, क्यों नहीं, हम सब खाने के बाद मैं खाऊंगी, अरे पिघल तो जाएगा ये हाथ में। बट दे लीकिंग आइसक्रीम, दे विल नॉट ईट। मैं सब खाने के बाद मैं आपको सबको दिखा दिखा के खाऊंगी, बट वो पिघलते जा रहा है। दैट दे डोंट अंडरस्टैंड। सो आई टोल्ड वन चाइल्ड, पहला तुम अपना खा लो, बाद में दूसरों से भीख मांगना है थोड़ा, एक चाटने के लिए। सब एक बना जीप के बर्तन डालते, सब मज़ा आएगा, एक्स्ट्रा आइसक्रीम यू विल गेट। समझ, दिस वेरी गुड टेक्निक। नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम है, तो अपना खा लिया। सो आइडिया इज, इन डीप स्लीप स्टेट ब्लिस ओनली इज रियल ब्लिस फॉर अस, रिलेटिवली। इसे कहा गया सुख मात्र। वहां पर ये थॉट भी नहीं है कि मैं सुख भोग रहा हूं। बाद में पता चलेगा, निद्रा मया सुखेन अनुभूयते। उठने के बाद हम कह सकते हैं कि बड़े मस्त से नींद में सो गया हूं, बहुत बढ़िया मजा, अच्छा बढ़िया सा नींद आया, 6 घंटे सो गया, लाइक ए लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के समान, जैसे मुर्दे जैसे सो गया था, बहुत मजा आया, एकदम फ्रेश हो गया। बाद में विचार आता है, थॉट, उस समय केवल आनंद। उसमें यह भी पता नहीं आपके, मैं आनंद भोग रहा हूं, नहीं, मैं ही आनंद हूं। सो सुषुप्तौ सुखमात्रायाम, उस सुखमात्रा में भेद केन अवलोकितः, केन मने by whom, अवलोकितः, कौन देख सकता है ये भेद उस अवस्था में? देखने वाला हो तो स्वप्न, वो निद्रावस्था ही नहीं होगा। इफ यू आर सीइंग द ब्लिस in deep sleep state, that means you are not in deep sleep state. If you know that happiness, that means you are not in deep sleep state. Therefore, kena avalokitaha न हि अस्ति विश्वं परतत्त्वबोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रयेनाप्यहिरीक्षितो गुणे न ह्यम्बुबिन्दुर्मृगतृष्णिकायाम् न हि अस्ति विश्वं परतत्त्वबोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रयेनाप्यहिरीक्षितो गुणे न ह्यम्बुबिन्दुर्मृगतृष्णिकायाम्। परतत्वबोधात्, having experienced that state of supreme consciousness। परतत्व जो भी है, बोधात माने अनुभव करने के बाद। There is no subject-object dichotomy there in that experience. Therefore, Gurudev used to say, Mahatma says, Upanishad says, that is experience without experiencer.
शुद्ध अनुभव, कर्ता के बिना, भोक्ता के बिना। जैसे कि निद्रावस्था, निद्रावस्था में सुख, केवल सुख, भोगने वाला है क्या वहां? नहीं है। सो दैट एक्सपीरियंस। एक बार एक साधु आए थे गुरुदेव से मिलने। उन्होंने बड़ा टोकरी में एप्पल्स लेके आया, करीब 100 के ऊपर होगा, बड़ा बड़ा टोकरी। वो दीक्षित हुए, संन्यास दीक्षा लिया। गुरुदेव जानते थे उनको ब्रह्मचारी के रूप में, पता नहीं था कि उनको दीक्षा मिल गई। मिशन के नहीं, बाहर के कोई एक संस्था है, वो बड़े आध्यात्मिक संस्था, प्रसिद्ध संस्था से है वो। तो उन्होंने नमस्कार किया, मैं था उधर, इसी में कह रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बड़े प्रेम से आगे झुककर पूछा, हे व्हेन इज दिस? पूछा। व्हेन इज माने तो कब संन्यास बन गए भाई? दीक्षा, मुंडन, कपड़ा बदल गया तेरा, ब्रह्मचारी से कब सन्यासी हो गया? कब हुआ, दीक्षा हुआ तुम्हारी? बड़े प्यार से, इतना प्यार से पूछा कि आगे झुक के पूछा, हे व्हेन इज दिस करके। उन्होंने जवाब दिया, व्हेन एक्सपीरियंस केम। बस गुरुओं से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बकवास है। तो immediately went back and said, closed his eyes and said, the experience which came is not the experience, he said. समझ आ गया? Why? That is experience without experiencer. Experience which came, meaning goes away. That experience is not the experience. इसलिए बड़ों के सामने चुपचाप बैठो, प्रसाद रो, जाओ ना, बकवास मुंह क्यों खोलते हो? मेरा अनुभव कुछ हो गया, मैं कुछ मिला, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे मेरे अंदर कुछ देख के दिया। नॉनसेंस है, नॉनसेंस। तद परतत्व बोधात, उस परतत्व को अनुभव करने के बाद नहीं अस्ति विश्वम, विश्व दिखाई नहीं देता। यानी ये आपके एक्सपीरियंस में दिस विश्व बिकम्स प्योर एटर्नल कॉन्शियसनेस, सागर ओनली। देयर इज नो विश्वम करके कोई है ही नहीं, अपने से अलग नहीं है। नहीं अस्ति विश्वम। जैसे कि दुकानदार को आभूषण नहीं दिखते, सोना ही सोना दिखता है। क्यों? उसकी दृष्टि कहाँ पर है? सोने पर है। हमारी दृष्टि कहाँ पर है? नाम और रूप आकृति पे। तो वो तो मुक्त पुरुष है, हम तो फंस गए। सिर्फ ये राग द्वेष, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये बढ़िया है, ये लालच है के कारण ही मुझे प्राप्त करना चाहता हूँ, अगले महीने में पैसे इकट्ठा करके आऊँगा, मेरे लिए डिज़ाइन रखना, अलग से रखना, कोई आगे तो भी नहीं देना। उद्वेग, आवेश, अनेक नाना प्रकार के भाव। उनसे कहना है कि पूछना है कि सर आपको कुछ नहीं लगता कि इतना अच्छा मॉडल आया है, इतना अच्छे डिज़ाइन वाला है, क्या आपको लगता नहीं कि आप ये अपने लिए रखें? वो कहेगा मैं आभूषण को नहीं देखता हूँ, नाम रूप को नहीं देखता हूँ, ये 50 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है, यही देखता हूँ। देखिए, तो दृष्टि बदलने से वो फंसता नहीं। हमारी दृष्टि ठीक नहीं, इसलिए हम फंस जाते हैं। जैसे बच्चे हैं ना, यू कैन टेक देम टू शॉप। शुगर कैंडीज होते हैं ना, शुगर कैंडीज, एक एलिफेंट, एक टाइगर, एक जिराफी, अलग अलग है ना। आप ले जाओ उसको, वो मांगेगा
मेरे 10 टाइगर चाहिए, बिल्ली चाहिए। पिताजी बोलता है आधा किलो दो, आधा किलो दे ना, आप मानता नहीं बच्चा, बोलता आधा किलो क्यों, मैं चुनता हूँ आधा किलो में। अबे चुनना क्या, सब मीठा ही मीठा है, मुंह में खाओ मजा आएगा। एक बार बिल्ली खाओ, एक बार लिजर्ड को खाओ, सब एक ही है, क्या प्रॉब्लम कर रहे हो उधर जाके दुकान में। बोले नहीं पापा आप नहीं जानते हैं, मैं एक बिल्ली को लूंगा, एक चूहा को भी लूंगा। फिर क्या करोगे, चूहा को एक हाथ से, बिल्ली को एक हाथ से पकड़ के, चूहा को भाग देख जाता हूँ, पीछे पीछे मैं उसको लेकर के भगाता हूँ, मैं ही खोलता हूँ दोनों, चूहा ही मेरे हाथ में, बिल्ली भी मेरे हाथ में। कभी कभी चूहा को बचा देता हूँ, कभी कभी चूहा बिल्ली को प्रेरणा करके बिल्ली, और कभी कभी बिल्ली के लिए खाने के लिए शेर को भी लेके आता हूँ, तो शेर बिल्ली के पीछे, बिल्ली चूहे के पीछे भागेंगे, तीनों से मैं खेलता रहूँगा, मज़ा आएगा। आप क्या जाने ये खेल के को तो मज़ा जो आता है। पापा क्या देखता है, सब में शुगर ही देखता है। क्या बोलेगा, तेरे भाग्य में हो तो एक बिल्ली आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, चलो दो आधा किलो। ऐसा नहीं, वो नाम और रूप में फंस गया। आप सारे नाम रूप के पीछे जो एसेंस है वो आपको पहचान लिया, आप पहचान लिया उसको। तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट कॉट अप इन बिल्ली एंड गेम। हाउ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, सिंपल। देख ब्रह्म समान सब माही। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान जो है, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। दो पंक्ति में ज्ञान के बारे में बता दिया। ज्ञान वह है जहाँ पे किसी भी प्रकार का मान नहीं है और सब जगह ब्रह्म को देखना होता है, वही है ज्ञानी। तो एक ओंकार जो है वही सर्वव्याप्त तत्व है। तो नहीं अस्ति विश्वम परतत्व बोधात सदा आत्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे। सदा आत्मनि अपने आप में, व्हाट इज द स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप में, निर्विकल्प में, कालत्रयेन अपि, देखिए तीनों अवस्था में, न अपि अहिहि ईक्षित गुणे। देखो गुणे माने इन द रूप, अहिहि सर्प, कालत्रये अपि न दृश्यते, तीनों कालम में भी नहीं दिखता है, इट्स मिथ्या। नहीं पहले था, नहीं भाई पहले नहीं था, देयर इज नो स्नेक ऑन द रोप, न था, न है, न होगा। तो अज्ञान काल में था, बेवकूफ अज्ञान काल में भी नहीं था। अंडरस्टूड? When I was ignorant, it was existing. But when you were ignorant, it was not existing that time also. नो अज्ञान अवस्था में दिखाई पड़ा मुझे, रज्जु के ऊपर सर्प को देखा, नव ज्ञानी बन गया हूँ, अभी नहीं दिख रहा है सर्प को, सर्प नहीं दिखता, अभी मैं रज्जु को देखता हूँ। पहले रज्जु के ऊपर सर्प को देखता था, अज्ञान अवस्था में सर्प था। यदि अज्ञान अवस्था में रियली सर्प था, ये सर्प रियली था, तुम्हारी अवस्था बदलने से सर्प बदलता क्या? नहीं बदलेगा। If really snake was there, it won't change in any all 3 periods of time. So 3 periods of time, the superimposed vastu doesn't exist. Similarly, न विश्व था, न विश्व है, न विश्व होगा। फिर किस रूप में है? ब्रह्म के रूप में ही भास रहा है। उस ब्रह्म को ही मैं विश्व के रूप में देख रहा हूँ। किस लिए? अज्ञान के कारण। अच्छा, ज्ञान के बाद हाँ विश्व दिखता नहीं, क्या दिखता है? कैसे? मरुमरीचिका। आपको ये ज्ञान विदित हो गया, दिस इज ए डेसर्ट, देयर कैनॉट बी एनी मिराज, देयर वाटर्स, वाटर्स व्हाट आई एम सीइंग इज मिराज,
ओके, ज्ञान हो गया आपको, मिराज गायब हो गया क्या? नहीं होता है। मिराज विल कंटिन्यू टू अपीयर। Mirage waters continue to appear, but you will not be taken for granted that as real. You will not try to play in that, you will not run after it. दिखता है, देख रहे हैं, but you are not carried away by the appearance of this cosmos and its varieties. दिखने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके, कालत्रय नहीं। तब तो दिखेगा भी नहीं। हाँ जी, जब ज्ञान हो जाएगा आपको तब तो वो दिखेगा भी नहीं मिराज वाटर। दिखता है, मिराज वाटर दिखता है। मिराज वाटर, मरुमरीचिका भूमि के अंदर पानी जो देख रहे हैं आप डेजर्ट में चले जाओ, कहीं पानी देखेंगे, वहाँ पे गाइड बोलेगा देखा पानी दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है, तो पानी पियोगे? है पागल थोड़ी हूँ मैं, वो तो पानी दिखता है। तो दोनों ज्ञानी है, गाइड भी ज्ञानी है, आप भी ज्ञानी है। दिख रहा है कि नहीं? पानी दिख सकता है, एक अवस्था है, दिख सकता है, दिखने दो। जब तक आपका प्रारब्ध है, शरीर है, दिखना है तो दिखने दो, बट यू आर नॉट कैरिड अवे बाय द appearances. Appearances are deceptive. ठीक है? नहीं अम्बो बिंदु मृगतुष्णिकायाम। मृगतुष्णा भी मरुमरीचिका, that mirage waters also, neither was it there nor it is there nor will be there. 3 पीरियड, तीनों कालों में कभी भी नहीं था। दिख तो रहा है, तीनों कालों में नहीं है। इसीलिए इट्स बिग साइंस ऑल्सो सेज इट्स ए मेज इन द ब्रेन. द ब्रेन इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ परसेप्शंस. Psychology, in modern psychology, so many presentations are there. It is a brain which is creating all the hallucinations. Modern science I am talking. They are not real, and like a magician creates all kinds of hallucinations before you. Mass hallucination, huh? Who is the great magicians are those? They create mass hallucination. You know, great magicians, किसी ने ट्रेन को गायब कर दिया, पता है ना आपको? ट्रेन को गायब कर दिया, मैं ट्रेन वही है, but whoever is seeing to all their perception, train disappeared. That is a mass hallucination. Meaning how much control he has over other minds. He dictates and other minds follow. So नहीं अम्बु बिंदु, so बने there is no past. तीनों कालों में रज्जु पर न सर्प होता, तीनों कालों में मृग भूमिका में, मरुमरीचिका में पानी भी नहीं होता. So this is only an appearance. Okay. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय.